कृपा करके अविलंब रास्ता खाली करें। ये मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो दुखद स्थिति ये है कि ये लोग बजरंगबली जी का नाम लेते हैं और गाली गलौज करते हैं। चर्च में काहे आरोप लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, मेरे को समझ नहीं आता। क्या आरोप लगा रहे हैं वो लोग? धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। एक आदमी हक अधिकार के लिए लड़ेगा तो उसको नक्सल, देशद्रोही, आतंकवादी का जो है चिन्ह देते हैं। मैं तो चाहता हूँ सरकार से कि सरकार जांच करे मैं कैसा नक्सली हूँ। और नक्सली लोगों के साथ सम्मिलित और संलिप्त है और अर्बन नक्सल करके बोला गया है। आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा। तुमने देखा है क्या कि हम धर्मांतरण कराते हैं? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम धर्मांतरण कराते हैं? लेकिन इनके द्वारा हमारी महिलाओं को बोला जाता है कि आप लोग क्या करो, अकेले में आओ, तुम्हारे को ये घुसाएंगे वो घुसाएंगे। एक एक बहनों को गाली दिया गया है, धक्का मुक्की किया गया है, चेस्ट पर हाथ मारा गया है। ये कहाँ का न्याय है? कि वो गंवार लोग जो है नेतृत्व करना फिर चालू करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा और उग्रता जो है समाज के नाम से वो लोग करना चालू करते हैं। जो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी पिछले कुछ समय से ज्यादा विवाद ऐसे पैदा हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? ये मुद्दा से भटकाने वाला वजह है। आप लोग कितने संतुष्ट हैं? क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? संतुष्ट होते तो आज थाना को घेराव नहीं करते। तो उनका कहना तुम धर्मांतरण कर रहे हो, तुम्हारा ये है वैसा है, तुम्हारा बाप, तुम 10 बाप बदलने वाले लोग हो। भाई कलेक्टर हमारा रिश्तेदार नहीं है जी, चर्च में धर्मांतरण नहीं होता। उससे पहले तो लोग माँ बहन की गालियाँ देना चालू कर दिए। तुम लोग बाप बदलते हो, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, फलाना ढेकाना जो भी है। ज्यादा अभी ये पिछले कुछ समय से एकदम से तेजी से बढ़ा है विवाद। वजह आपको क्या लगता है, क्या है वजह? यही लगता है सरकार जो है वो धर्मांतरण की राजनीति करती है। हम कोई भी गुंडागर्दी सहने के लिए तैयार नहीं है। थाना भी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास भी घेराव करेंगे, जेल में डालेंगे, जेल भी जाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों जो है बजरंग दल और कुछ धार्मिक जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने पिछले दिनों इसी थाना क्षेत्र में यानी दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक विवाद पैदा हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि धर्मांतरण हो रहा है और मसीही समाज के लोगों का आरोप था कि महिलाओं से बदसलूकी की जा रही है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। उसके बाद जो है ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोग जो है एकजुट हुए हैं और आज जो है 22 तारीख है, 22 जून, और 22 जून को पद्मनाभपुर थाना घेरने के लिए मसीही समाज आ गया है। हमारे साथ हैं प्रभाकर सोनी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है ना मसीही समाज के। कौन सा समाज बनाया आप? संयुक्त मसीही समाज। संयुक्त मसीही समाज के प्रभाकर सोनी जी हैं, रायपुर से आए हुए हैं। क्यों आने की जरूरत पड़ी प्रभाकर जी? आने का जरूरत इसीलिए पड़ा कि बीते 14 तारीख को जो घटना दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने का क्षेत्र में हुआ था, तो दुखद स्थिति ये है कि ये लोग बजरंगबली जी का नाम लेते हैं और गाली गलौज करते हैं। बजरंगबली जी के बारे यदि पढ़ेंगे तो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, महिलाओं से दूर भागते थे, लेकिन इनके द्वारा हमारी महिलाओं को बोला जाता है कि आप लोग क्या करो, अकेले में आओ, तुम्हारे को ये घुसाएंगे वो घुसाएंगे। ऐसा अश्लील बातों को बोला गया जिनसे इसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है समझ आती है। बोला गया तुम्हारे चर्च को तोड़ेंगे और बाबरी मस्जिद बना देंगे। और उसके बाद बोला जाता है हमारे पादरी पुरोहितों को उल्टा सीधा गाली दिया गया और यीशु मसीह को भी जो है उल्टा बोला गया, बहनों के साथ हाथापाई तक हुआ है। तो मैं बीते रविवार को कार्रवाई करने बोला था, लेकिन जब 5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हमने थाना घेराव का जो है पोस्टर जारी किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्राथमिक एफआईआर करते हुए धाराएं लगाई, जो कि जमानती धारा थी। अभी जब हम लोग घेराव करने के लिए आए तो कारण हमारा ये था कि भैया हमको आंदोलन करने का शौक नहीं है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं वो असंतुष्ट हैं, जो पीड़ित हैं वो असंतुष्ट हैं। इस कारण हमको आना पड़ा और अभी पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को सुनी है और अभी उनका कहना है कि कल कथन लेंगे और वहां पे हम लोग ऐड कर देंगे। और उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है और जो हम बोल रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन मानने के लिए तैयार है। जुडिशियल जज के पास भी कथन करवा देंगे बोल के वो लोग यहाँ तक समर्थन कर रहे हैं और कथन करके कल हम लोग ऐड भी कर देंगे करके वो लोग बोल रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये बैरिकेड लगा है, भीड़ आक्रोशित है, इस कारण ये लोग खोलना भी नहीं चाहते। और मैं हिंदू समाज के हर भाइयों को बोलना चाहता हूँ, सनातन धर्म प्यार सिखाता है,
क्षमा सिखाता है, दया सिखाता है। ये नफरत जो लोग फैला रहे हैं और समाज को गंदगी कर रहे हैं, इन पर नकेल कसा जाए। और इसी एक व्यक्ति के द्वारा, कोई सिन्हा गुप्ता के द्वारा मुझे नक्सली लोगों के साथ सम्मिलित और संलिप्त है और अर्बन नक्सल करके बोला गया है। आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा, क्योंकि यही होता है कि जब आप समाज के लिए लड़ोगे और उत्तर नहीं होगा तुम्हारे पास, तो ये लोग गंवार लोग हैं, गाली देना चालू कर देते हैं फिर। और हम गाली नहीं देते, हमारे पास उत्तर है, हमारे पास, तुम्हारे पास सवाल है, हमारे पास जवाब है। लेकिन भाई डायरेक्ट गाली देना चालू करते हैं और इस प्रकार से जो है, एक आदमी हक अधिकार के लिए लड़ेगा तो उसको नक्सल, देशद्रोही, आतंकवादी का जो है चिन्ह देते हैं। मैं तो चाहता हूँ सरकार से कि सरकार जांच करे मैं कैसा नक्सली हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है मेरी जो है हृदय को और मेरे सम्मान को उन्होंने क्या किया है, ठेस पहुंचाया है। ये बहुत निंदनीय है। कोई भी धर्म मारपीट करना नहीं सिखाता। और अभी जो है बोल रहे हैं चर्च का कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। भाई बताइए, कई सारे धार्मिक स्थल जो हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो लोग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, हम लोग जो है शासकीय जगह पर है, नगर निगम के जगह पर है, चौक चौराहों पर है, लेकिन हमने तो कभी नहीं बोला भाई करो। तो उनके दबाव में आकर के किसी एक समाज को क्यों टारगेट करना? यदि मंदिर जिस कानूनी प्रक्रिया से बनेगा, उसी कानूनी प्रक्रिया से मस्जिद बनेगा, उसी कानूनी प्रक्रिया से चर्च बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप केवल एक समाज को जो है सत्ता के दबाव में प्रताड़ित करो। यह अन्याय है, इस कारण आज आना पड़ा। पुलिस वालों ने हमारी बात को सुनी है, सम्मान किया है, उसके लिए हम पुलिस प्रशासन का भी और आए हुए सारे साथीगणों का, आपके मीडिया का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी पिछले कुछ समय से ज्यादा विवाद ऐसे पैदा हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की ओर से युवा ज्यादा एक्टिव है? वहां से भी युवा है, आपके यहाँ से भी युवा है, कोई और वजह हो सकती है इतने विवाद खड़े होने की? ये मुद्दा से भटकाने वाला वजह है। दरअसल सरकार जिस प्रकार से अडानी अंबानी को जंगल काटने के लिए दे रहा है, गोली चला रहे हैं कुंडा गांव में, बेचारे हक अधिकार के लिए जमीन में लड़ रहे हैं, तो उसको तुम विलुप्त करवा दो। इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लड़ाई लड़वाते रहो। और युवा, रही बात, वहां भी युवा पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ भी युवा पढ़े लिखे, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसे बागडोर गंवारों के हाथ में आ जाती है कि वो गंवार लोग जो है नेतृत्व करना फिर चालू करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा और उग्रता जो है समाज के नाम से वो लोग करना चालू करते हैं। और हम लोग किसी भी प्रकार से अशांति, लड़ाई झगड़ा, वातावरण खराब करने वाले लोग नहीं हैं। मैं पंडित, मौलाना, हर समाज का मैं सम्मान करता हूँ, किसी से नफरत नहीं है। लेकिन अगर धर्म के नाम से ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो हम कोई भी गुंडागर्दी सहने के लिए तैयार नहीं है। थाना भी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास भी घेराव करेंगे, जेल में डालेंगे, जेल भी जाएंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ मसीह समाज के एक और शख्स हैं, क्या नाम है आपका? प्रीतेश मानिकपुरी हूँ, छत्तीसगढ़ संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग कितने संतुष्ट हैं? क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? संतुष्ट होते तो आज थाना को घेराव नहीं करते। एक तरफा यहाँ कार्रवाई हुआ था, उसी के लिए हम निवेदन भी किए थे, भाई कानून सबके लिए बराबर होता है। जब नन केस हुआ तो बिना जांच के मानव तस्करी का आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया गया था। पास्टर लोग को धर्मांतरण कर रहे करके, भाई कलेक्टर हमारा रिश्तेदार नहीं है जी, चर्च में धर्मांतरण नहीं होता है ना। धर्मांतरण करना, अगर धर्म बदलना तो कलेक्टर ऑफिस जाओ, है ना। तो ये सब है नियम कानून। चर्च में काहे आरोप लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, ये मेरे को समझ नहीं आता। क्या आरोप लगा रहे हैं वो लोग? धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, गलत है ये। कोई वहाँ धर्म नहीं बदलता, बदलना है तो कलेक्टर ऑफिस है। चर्च में आपको मैं बोलना चाहता हूँ, चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करता है, चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करता है। जैसे मंदिर में हर समाज, हर लोग जा सकते हैं, मस्जिद में हर लोग जा सकते हैं, गुरुद्वारा में हर लोग जा सकते हैं, वैसे ही ईसाई प्रार्थना भवन में भी हर समाज का स्वागत है जी। यीशु मसीह ने कहा है, मेरा प्रार्थना का घर सब जातियों के लिए खुला है, वहाँ प्रार्थना होती है, धर्म नहीं बदला जाता है। हाँ, अब क्या चाहते हैं आप लोग? संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? नहीं है जी, वो क्योंकि वो प्रदीप साना जो सीएन है वो आदतन अपराधी है। ये पहला घटना नहीं था उसका, वो चर्चेस के साथ कई बार किया है, कई बार। उसके बाद कठोर कार्रवाई करो तभी वो सुधरेगा। अभी आप लोगों की मांग जो है आपने पुलिस के सामने रखी है, उसका आश्वासन मिला है? वो बोला है करेंगे करके, तो हम लोग तो शांति प्रिय समाज हैं, आए थे, बैठे थे, अब अंदर भी जाने नहीं दिए, देखो ना। अच्छा, ज्यादा अभी ये पिछले कुछ समय से एकदम से तेजी से बढ़ा है विवाद, वजह आपको क्या लगता है, क्या है? वजह यही लगता है, सरकार जो है वो धर्मांतरण की राजनीति करती है।
अभी हम संयुक्त मसीह समाज के लोग बोले थे, हिंदू भाइयों का सम्मान करते हुए हम बोले थे कि गौ जी को, जो गाय माता है उसको राष्ट्रीय माता बना दो। उन्हीं लोग नहीं बना रहे। आप धर्मांतरण की राजनीति, धर्म की राजनीति करते हो, है ना। भाजपा हिंदू सरकार, भाजपा हिंदू धर्म का सरकार है, सच बोलते हैं। योगी साहब वहाँ है, राम मंदिर में 200 करोड़ कितना चोरी हो गया। आप बाबा भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, राम मंदिर का चोरी नहीं रोके जी। न्यूज में यही चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ कि ये मानते हो कि क्रिश्चियनिटी के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है या धर्मांतरण हुआ है? देखिए, ये देश में शुरू से धर्म का प्रचार करने की आजादी है। हर धर्म अपना प्रचार कर सकता है, लेकिन कुछ समय से जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ भाजपा सरकार को, छत्तीसगढ़ को, आप हिंदू राष्ट्र नहीं, पहले हिंदू लोगों का गांव बना दो, क्योंकि जातिवाद इतना है आप में, है ना। यादव समाज का व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता, साहू समाज का व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता। यामिनी साहू गरियाबंद, उधर उसको आप पंडित बनने नहीं दिए। यूपी में यादव समाज के भाई को वो पंडितनी ने मुंह पिला दिया। बहुत कुछ होता है। आप लोग गुलाम बना के रखना चाहते हो, क्या पता नहीं आपका। लोगों को चाहिए आजादी। देखिए, धर्म क्या है ना, लोगों का अंतर में ना शांति देता है, शांति। तो मेरे समाज के लोग तो ये बोलते हैं, भाई तोला जहाँ शांति मिलते हैं वहां तेजा, कोई आपत्ति नहीं। अगर मान लीजिए कि अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या स्टैंड रहेगा क्रिश्चियन समाज का? ये देश संविधान से चलता है, थाना भी संविधान से चलता है, हाई कोर्ट भी है, सब जगह जाएंगे जी, आवाज उठाएंगे हम लोग। और मीडिया हमारे साथ खड़ा है, अगर आप लोग बुलंद करोगे तो हमारा सुना जाएगा। नहीं, हम लोग तो हमेशा ही साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, हमारे साथ वो महिला भी मौजूद है जिनको 14 जून का ही मामला है ना, 14 जून को जो विवाद हुआ था उसमें ये भी उस दौरान मौजूद थी। क्या मसला हुआ थी दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु मसीह है। वहाँ पे जब हम अपने गिरजाघर से बाहर जा रहे थे अपने घर की ओर, हमारी सभा समाप्त हो चुकी थी। सभा समाप्त होने के बाद में जब हम अपने घर की ओर जा रहे थे और वो लोग मार्ग पे ही थे, हमारे कलीसिया के जस्ट सामने खड़े हुए थे कुछ असामाजिक तत्व के लोग। तो हम लोगों का कहना ये था कि हमारे मार्ग को खाली किया जाए। आप कैसे हमारे मार्गों को रोक सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट मार्ग है ना, किसी को भी तुम कैसे रोक सकते हो? तो उनका कहना, तुम धर्मांतरण कर रहे हो, तुम्हारा ये है वैसा है, तुम्हारा बाप, तुम 10 बाप बदलने वाले लोग हो, तुम यहाँ पे बरगलाते हो, तुम क्या बोलते हैं, पैसा दे करके तुम धर्मांतरण कराते हो। तो तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है क्या कि हम धर्मांतरण कराते हैं? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम धर्मांतरण कराते हैं? हमारा कहना ये है कि जब तुम्हारे पास प्रूफ किसी चीज का नहीं है तो आप बेवजह किसी को बदनाम ना करें। और खास करके मसीह समाज को बदनाम किया जाता है कि ये लोग कन्वर्टेड हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन करते। देखिए, मैं भारत देश में रहती हूँ, यहाँ की मैं नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, मैं किसी भी चीज को मान सकती हूँ, मैं कोई भी धर्म में मैं जा सकती हूँ, मेरी अथॉरिटी है ये, मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। वो लोग होते कौन है मुझसे पूछने वाले कि तू इसको क्यों मान रही है? हमको बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे चर्चों को ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ऐसे कैसे तोड़ देंगे भाई? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमारा कलीसिया अमित कुमार मिनिस्ट्री अनुग्रह ज्योति प्रोफेटिक चर्च जो है वो अवैध है? हम पर ऐसा ब्लेम लगाया जाता है। हमको कहते हैं कि तुम अकेले में मिलो तब हम तुम्हें बताते हैं। तो जब हम सामने खड़े थे तब वो लोग, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा था उसी समय में बताना था ना। जो भी होता उसी समय में होता। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी कलीसिया के एक एक बहनों को गाली दिया गया है, धक्का मुक्की किया गया है, चेस्ट पर हाथ मारा गया है। ये कहाँ का न्याय है? हम इसीलिए न्याय के लिए आए हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बदसलूकी क्या क्या हुई उधर? देखिए, सबसे पहले तो लोग माँ बहन की गालियां देना चालू कर दिए। तुम लोग बाप बदलते हो, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, फलाना ढेकाना जो भी है, ठीक है। हम तो वो सब करते नहीं है भाई।
जो भी कार्य करते हैं उल्टा सीधा वो उन लोगों का काम है। हमारा मसीह समाज शांति प्रिय समाज है। हम शांति प्रिय से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। हमें आप मसीह समाज को कभी भी देखा है या किसी भी मंदिर में या मस्जिद में जा करके बवंडर करते हुए कि तुम इस धर्म को नहीं मान सकते, तुम सिर्फ ईसाई समाज को मानो करके कभी देखा है या सुना है? कि आप लोगों के द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम यहीं पे खड़े हैं, हमको यहीं से अंदर कर दीजिए। हम नहीं डरते जेल जाने से। थैंक यू। तो ये थी वो जो विवाद हुआ था तो 14 जून का, उस दौरान ये वहीं थी। आप देख रहे हैं कि इस पद्मनाभपुर थाने को घेरने के लिए जब मसीह समाज के लोग आए तो बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए। थाने के पहले बैरिकेड की गई है और अब क्या है, छत्तीसगढ़ में एक नए तरह का बैरिकेडिंग हो रही है। ये लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लगाई गई हैं ताकि उस तरफ का कुछ दिखाई भी ना दे। तो कुल मिलाकर के मामला आज जो है, हालांकि बड़ा बवाल नहीं हुआ और मामला प्रशासन ने संभाल लिया है, लेकिन आने वाले समय में मसीह समाज और बाकी संगठनों के बीच जो धर्मांतरण को लेकर के विवाद हो रहा है वो कभी भी बड़ा रूप धारण कर सकता है। हमारे साथ हैं एसपी मणिशंकर चंद्रा जी। इस पूरे मसले पर पुलिस का क्या रुख है? हाँ, जो दो पक्ष में विवाद हुआ था, उस पक्ष विवाद को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया था। उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ क्या चाहती है, चूंकि मामला तो दर्ज हो ही गया है? क्योंकि ये जो भीड़ है वो रायपुर से आई हुई थी। आपने देखा होगा कि कोई लोकल भीड़ नहीं थी। लोकल वालों को पता है कि दुर्ग पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इनको भी बताया गया कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और जो तथ्य आएंगे, जो सीसीटीवी फुटेज जब्त हुआ है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं लगता कि जब मामला दर्ज हो चुका है उसके बाद किसी तीसरे पक्ष का आना कानून में दखल जैसा मामला लगता है क्या आपको? क्योंकि ये सभी मसीही समाज से जुड़े हुए थे और अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पे आए थे, इसलिए उनको समझाया गया कि हमने कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की गई है। साथ ही उनको बताया गया, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आम लोग, फरियादी लोग आते रहते हैं, तो इस प्रकार से आप भीड़ इकट्ठा करेंगे जिनसे उनको दिक्कत होगी, ये समझाइश देकर उनको भेजा गया। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।